लाइफ इंश्योरेंस के बिजनेस में सेल्स का प्रेशर बहुत होता है बिकॉज आपके और मेरे लाइफ में सेल्स इज इक्वल टू इनकम। जब तक सेल नहीं होगा तब तक हमको पैसे नहीं मिलेंगे, तब तक अपनी गाड़ी नहीं चलेंगी। सो हियर आई एम विद दिस न्यू वीडियो शेयर विथ यू 9 टिप्स टू इंक्रीज योर सेल्स इन लाइफ इंश्योरेंस, सो दैट आप इस टिप्स को यूज करें, आप आपके लाइफ में इस्तेमाल करें और आपका बिजनेस बढ़ाने में प्रयास करें। सो लेट मी शेयर द प्रेजेंटेशन हियर। Let me share the presentation here. 9 steps to increase your life insurance sales. एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम लाइफ इंश्योरेंस सेल्स की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट द प्रोडक्ट सेलिंग, बिकॉज वी आर इनटू पीपल बिजनेस। हम लोगों के इमोशंस के बिजनेस में है, तब जाके हमको इसी दौरान इसी एरिया में ज्यादा काम करना पड़ेगा। प्रोडक्ट इज जस्ट अ फिलर। द नंबर 1 टिप to increase your life insurance sales is to build a strong relationship with your prospect. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसके घर पे जाना है, सब कुछ करना है। नो नो नो, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज योर क्लाइंट और प्रोस्पेक्ट नीड्स। यू हैव टू मेक श्योर कि उसके गोल्स, उसके ड्रीम्स, उसके एस्पिरेशंस, उसके डिजायर्स आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आपके पास ऐसा टेक्निक होना चाहिए कि जिसकी वजह से आप उसकी फाइनेंशियल टाइमलाइन अच्छी तरह से बिल्ड करें, ताकि उसको लगे कि यार आप उसको प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आए हो, आप एक्चुअली उसको लाइफ में उसके फाइनेंशियल सेटलमेंट करने के लिए आए हो। सो यू नीड टू क्रिएट दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट। और रिलेशनशिप एक बार हो जाएगा, उसके नीड्स, एस्पिरेशन, डिजायर्स आपके सामने आ जाएंगे, तो उसके लिए टेलर मेड प्रोडक्ट उसको जो सूट करता है वही दे दीजिए। गलती से अगर उसको लगा कि यार ये प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल नहीं है, तो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो आपके पास से वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। बी नॉलेजेबल। जब हम लोग नॉलेज की बात करते हैं तो सिर्फ हमको प्रोडक्ट का नॉलेज का जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ आपका इंडस्ट्री का न्यूज क्या है, डेवलपमेंट क्या है, वो समझना बहुत जरूरी है। वो समझना बहुत जरूरी है। अभी इंडस्ट्री का नॉलेज मींस व्हाट, कि अभी बजट हो गया है, इनकम टैक्स के रूल्स क्या है। जैसे कि अभी ये नया नया रूल आ गया कि 5 लाख के ऊपर अगर आपका इंश्योरेंस का पॉलिसी जाता है तो 1010D का टैक्सेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। राइट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में क्या चल रहा है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, और आपको आपके जो प्रोडक्ट लाइन है, आपके जितने भी प्रोडक्ट्स है, उस प्रोडक्ट के फीचर्स और बेनिफिट उसको पिच इन करने के लिए कैसे, उसके नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कैसे आप इस्तेमाल करते हो, इसका नॉलेज आपके सामने बहुत, आपके पास रहना बहुत जरूरी है। इंडस्ट्री के डेवलपमेंट्स, जो करंट अफेयर्स है, बिकॉज ये चीज आपको कन्वर्सेशन बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाके से प्रोडक्ट पिच करोगे ना, तो वो आपको लगेगा कि आप सेल्समैन हो, और जब भी कोई आपको सेल करने के लिए आता है तो नॉर्मली यू गेट बैक, राइट? वैसे ही वो आपका प्रोस्पेक्ट पीछे जा सकता है। एंड हियर यू स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग योरसेल्फ फ्रॉम अदर एडवाइजर्स, बिकॉज हियर यू स्टार्ट ऑफरिंग अ यूनिक वैल्यू टू योर क्लाइंट्स। अगर मान लीजिए आपका क्लाइंट बिजनेसमैन है, तो आप उसको बिजनेस के प्रति कुछ ऐसे ऐसी चीजें बताने की कोशिश करेंगे ताकि उसको लगे कि यार सिर्फ ये प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आ रहा, ये इस इज डिफरेंट। अगर आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है, पावरफुल है, आप डिजिटल यूज करते हो, आप प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो, देन ही फील्स दैट यू आर ऑफरिंग ए यूनिक वैल्यू टू यू। And then when he feels that you are offering a unique value to him, you stand out of competition. Because एक लेवल के बाद एक चीज ध्यान में रखना दोस्तों, कि जो प्रोडक्ट लाइन है आर बीन गवर्न्ड बाय IRDA। कोई भी एक कंपनी बहुत धांसू रिजल्ट की बात नहीं कर सकता। इट्स ऑल अबाउट योर बीइंग स्टैंड आउट फ्रॉम द कंपटीशन, ताकि वो आपसे बात करे, ना कि प्रोडक्ट के ऊपर बात करे। Because if you try and add value to people, keep on adding value to people, होता क्या है, एक लेवल आ जाता है तो कस्टमर स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, एंड देन यू स्टार्ट स्टैंडिंग आउट फ्रॉम द कंपटीशन। उसके लिए ना क्लाइंट को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स ने, भगवान ने हमको एक मुंह दिया, 2 कान दिया, राइट? यानी कि यू हैव टू लिसन डबल। क्या समझना है कि उसके नीड्स क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है।
सही में वो डेट में है तो उसके हिसाब से आपको काम कर, बिकॉज यू द मोर एंड मोर यू स्टार्ट लिसनिंग टू हिम, आपको उसके बारे में ज्यादा पता चलेगा। एंड जैसे जैसे आप उसको समझते जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर हिज ड्रीम्स, और आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट है वो ड्रीम को अलाइन कर सकते हैं। बिकॉज आपके पास गारंटेड रिटर्न्स का प्रोडक्ट है, लेकिन अगर उसको वो नहीं चाहिए, हिज माइंड इज कंप्लीट डिफरेंट, आप कितना भी उसको पुश करने की कोशिश करेंगे वो आपके साथ आपका प्रोडक्ट बाय नहीं करेगा। अगर ह्यूज लायबिलिटी में है, आपको लगता है कि नहीं नहीं आपका वो एक्चुअली ह्यूज लायबिलिटी में है, अगर उसको प्रोटेक्शन देना बहुत जरूरी है, जब उसको आप टर्म प्लान की बात करते हैं तो टर्म प्लान एग्जैक्टली सूट्स हिम इमीडिएटली। So what we need to understand is you need to listen to your clients. Client क्या बोलता है? Because it's not about you. The moment your prospect starts understanding कि यार ये बंदा जो है ना मेरे बारे में सोचता है, ना कि उसके प्रोडक्ट के बारे में बताता है सिर्फ, तब जाके एकदम घनिष्ठ रिलेशनशिप बन जाता है। एंड देन ही स्टार्ट ट्रस्टिंग यू, स्टार्ट फीलिंग या यू आर हिज मेंटर इन दिस फाइनेंशियल वर्ल्ड। अगर आपको उसके सीखना है ना, so you have to learn an art of asking questions, asking an open-ended questions, yes or no नहीं के क्वेश्चन जहां पे क्लोज होता है, keep asking open-ended questions, asking question regarding their needs, regarding their concerns. Like for example, अगर मान लीजिए बेटा है तो इसके एजुकेशन के बारे में आपका क्या विचार है, राइट? ये मत बोलना कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ये पॉलिसी आपको 18 एज में इतना पैसा देगी, तो ही इज नॉट रेडी फॉर इट। ही मस्ट फर्स्ट गेट कन्विंस इन हिज माइंड कि यार मुझे मेरे बेटे के बारे में, एजुकेशन के बारे में प्लान करना पड़ेगा। सर आपने सोचा है कि अभी आपको महीने का 50,000 रुपए लगता है खर्चे का, आप 20 साल के बाद रिटायर होने वाले हो, उस टाइम पे ये 20,000 का वैल्यू कितना होगा? 50 लाख लगेगा, मेरे को 1 करोड़ लगेगा। देन यू शुड हैव एन आंसर कि इन्फ्लेशन कंपाउंडिंग की वजह से 30,000 रुपए विल बिकम 3 लाख रुपीज इन 30 years with 8% इन्फ्लेशन। देन ही विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यार मुझे रिटायरमेंट के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। Then he will start answering and then listen to him. Asking questions is a skill. Asking questions will keep you on the top of any customer because you will be in command. जब आप प्रश्न पूछना चालू करते हैं then you are into a command. Listen to this. Anyhow, get this asking question technique in your head and mind and keep asking questions to your clients about their needs and dreams and aspirations and concerns and problems. So उस चीज के लिए आप आपका प्रोडक्ट फिट इन कर सकते हो। Then it's time to offer a solution. सॉल्यूशन कस्टमाइज होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि यार ये मेरे लिए प्रोडक्ट है। जैसे हम लोगों ने when I started my journey with Tata AIG, then Tata AIG, now Tata AI Life Insurance Company, in 2004-5 we used to offer combination of Mahalife Gold and Invest Assured 2। उस टाइम पे Invest Assured 2 यूनिट लिंक जैसे जस्ट चालू हुआ था, राइट? तो पीपल वर नॉट रेडी टू टेक अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। 30 साल कौन देखेगा, पैसा इतने साल कौन देखेगा, राइट? नाउ वी डिड सम सर्टेन कॉम्बिनेशन की 12 साल ही महालाइफ गोल्ड के लिए पैसे भरने हैं, एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर पीरियड जो गारंटेड रिटर्न्स और बोनस आता है उससे वो इन्वेस्टर 2 का प्रीमियम भर सकते हैं, राइट? सो देयर इज नो पिंच टू हिज पॉकेट आफ्टर 12 years। 12 साल के बाद वो प्रीमियम से पूरा फ्री हो जाता है, एंड देन everything starts multiplying। You know, my all clients whoever have bought this combination are really happy because their money has been multiplied like anything, and they've stopped premium paying from their pocket after 12 years। अभी करीबन 18 साल हो गए, people are very happy। This is a customized solution for it। इससे मेरा क्या होगा, मेरा केस नंबर बढ़ गया, एक जगह पे 2 पॉलिसी हो गई, केस साइज बढ़ गया। जो आदमी सिर्फ 25,000 देने की प्रयास करता है वो 50,000 देने लगा, राइट? केस साइज भी बढ़ गया एंड ऑब्वियसली इनकम भी बढ़ गया, राइट? सो कस्टमर इज हैप्पी, यू आर हैप्पी, योर कंपनी इज हैप्पी, यू अचीव ऑल द गोल्स, ऑल द कॉन्टेस्ट, वॉट एवर इज देयर इन योर लाइफ, यू कीप ऑन अचीविंग इट। फॉलोअप सिस्टम, सी फॉलोअप सिस्टम ऑफर, सोल्यूशन ऑफर कर दिया आपने,
तो ऑफर करने के बाद ऐसा मत सोचो कि वो इमीडिएटली चेक निकाल के दे देगा। नो नो, इट्स नॉट दैट, नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोई भी बंदा चेक साइन करने के पहले या फिर पेमेंट करने के पहले 4 बार सोचेगा। उसके दिमाग में काफी सारे प्रश्न आएंगे, आपको हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन देना है। यू हैव टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेरी टिल ही गेट सेटिस्फाइड। बिकॉज जब कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, देन तो चॉइस नहीं रहेगा उसके पास चेक देने का या फिर आपके लिए ऑनलाइन पेमेंट करने का आज के जमाने में, राइट? बिकॉज if you start expecting that check or money immediately after that particular meeting, then most probably he will start saying that कि आप उसको push कर रहे हो। At the moment somebody feels कि आप उसको sell कर रहे हो, push कर रहे हो, he goes back and he never comes back. After that, it's all about continue to building the relationship with client. There is a specific system to follow up, learn that system so that you never lose any client. Use technology because फॉलो अप करने के लिए आपको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ऊपर काम करना, बट डेटा जो आपका बहुत गोल्ड है, इट्स अ गोल्ड माइन फॉर यू। हर वक्त आपको ये मालूम होना चाहिए कि नए लीड्स कितने आ गए इन प्रोसेस, फर्स्ट मीटिंग के लिए लीड्स कितने हैं, सेकंड मीटिंग के लिए लीड्स कितने हैं, फाइनल क्लोजिंग के लिए कितने हैं और कितने आपके कस्टमर्स बन गए हैं। ये सारा पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, जितने भी सारे सीआरएम के टास्क है, ये सभी टास्क को आपको टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज वी आर इन एज ऑफ टेक्नोलॉजी, वी आर इन एज ऑफ टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी को छोड़ के हम लोग बिल्कुल काम नहीं कर सकते। वी हैव टू यूज दिस टेक्नोलॉजी इन वेरी एफिशिएंट वे। टेक्नोलॉजी इज अ बेन एज वेल एज बून। अगर आपने टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया तो ये आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए बहुत 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 मदद करेंगे। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को आपने अच्छी तरह से यूज नहीं किया, यू गेट ओवरवेल्म्ड विद दैट टेक्नोलॉजी एंड द सेम टेक्नोलॉजी विल स्टार्ट किलिंग यू। वॉच हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन योर स्मार्टफोन इंस्टेड ऑफ यूज द स्मार्टफोन टू जनरेट अ बिजनेस फॉर यू and then continuously improvement. You don't have a choice, my dear friends. You are not in a side hustle business. आप लाइफ इंश्योरेंस को एक आपका खुद का बिजनेस की तरह ट्रीट करना है, तो यू हैव टू कंटिन्यूसली इंप्रूव योरसेल्फ। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर स्टेटस। व्हाट डज दैट मीन? कि अगर आपने खुद को एनालिसिस करने के लिए चालू कर दिया, सेल्फ टॉक कर दिया, तो आपको समझ में आगे आगे आ जाएगा कि यार मुझे बॉडी के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे मेरे कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे प्रश्न कैसे पूछना, आस्किंग क्वेश्चंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे क्वेरीज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज, करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या कर रहा है उसके बारे में काम करना पड़ेगा, सेल्स टेक्निक इंप्रूव करने के ऊपर काम करने का, डेटा जनरेशन कैसे करना है, नए लीड्स को कैसे लेकर आना है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। देयर इज ऑलवेज समथिंग फॉर एवरीबॉडी टू इंप्रूव। For me, it's an always and continuous improvement, because even though I've reached this particular stage, there's always growth beyond this. There's growth beyond every ceiling. अगर आप MDRT बनते हो तो डबल MDRT, 3 4 5 MDRT बना सकते हो। उतना सारा पैसा, उतने सारे फेम आपके पास आ जाएगा, right? So you have to continuously improve yourself. Keep on improving your sales technique and strategies to achieve better result. और अगर लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल बनना है तो दोस्तों, इट्स ऑल अबाउट दिस फॉलोइंग वेरी 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 सिंपल सक्सेस मंत्रा, which is persistency, hard work and commitment to provide excellent service to your clients. One thing I would like to tell you seriously, when we are into life insurance business, we are not into product selling business, we are into people business. अगर आपको ये सभी सेल्स टेक्निक्स के ऊपर एक्शन लेना है एंड आपका बिजनेस ग्रो करना है, तो नीचे और ऊपर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, रजिस्टर फॉर फ्री वेबिनार, जो फ्री वेबिनार हर हफ्ते में होता है। जस्ट मेक श्योर रजिस्टर फॉर दैट एंड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर फ्री वेबिनार।